Assalamu alaikum everyone, this is Sikandar Khan and I am from the Khan Trainers. Today we will be discussing about the goal setting. गोल सेटिंग करना सब चाहते हैं। क्या आप भी परेशान हैं अपने शॉर्ट टर्म गोल से? क्या आप भी परेशान हैं कि आप किस तरीके से अपने गोल को सेट करके उसको एग्जीक्यूट करें? क्या आप भी परेशान हैं कि किस तरीके से अपने गोल को ऑर्गेनाइज वे में रखा जाए कि हम उसको अचीव कर सकें? ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग के ऊपर। गोल सेटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपने गोल को किस तरीके से प्लान करते हैं। आप अपने गोल के लिए क्या मेजर्स, क्या जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको आप मद्देनजर रखते हैं और फिर अपना गोल सेट करते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ SMART, स्मार्ट। स्मार्ट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडिंग। ये जो 5 फैक्टर्स हैं ये आपको गोल सेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। किस तरीके से, आइए इनकी डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक में आपको ये देखना होता है कि आपको गोल क्या स्पेसिफिकली चाहिए। आपको उस चीज़ को राइट डाउन करना पड़ता है और आपको ये बताना होता है कि किस तरीके से आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको गोल को क्लियरली तौर पे लिखना होगा, लिख के बताना होगा अपने आप को, अपने माइंड को कि व्हाट यू रियली वांट। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू हैव अ नाइस जॉब, आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको ये देखना होगा कि आपको कौन सी जॉब चाहिए, कौन से सेक्टर में चाहिए। आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाहिए, आपको सर्विस सेक्टर में चाहिए, आपको कहाँ जॉब करनी है। जब आप सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो आपको फिर उसके बाद सेक्टर उसको और मेन स्ट्रीम पे लेके जाना पड़ता है कि किस तरीके से आप उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि आपको बैंक में जॉब करनी है, आपको हॉस्पिटल में जॉब करनी है, आपको किस पर्टिकुलरली आपको सेक्टर के अंदर काम करना है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली अपने पास एक मेंशन कर लेते हैं। सही, ये हो गया आपके स्पेसिफिक। देन वी टॉक अबाउट मेजरेबल। मेजरेबल में आपको ये देखना होता है कि जो जॉब आप करेंगे उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या फ़ायदा होगा, क्या ग्रोथ होगी, कि आफ्टर 5 years ऑफ डूइंग दैट जॉब आप अपने आप को कहाँ देख पाएंगे, आपकी क्या ग्रोथ होगी और आपको क्या वैल्यू ऑफ मनी मिलेगी। बिकॉज आप अपनी सर्विसेज, आप अपना टाइम उस जॉब के लिए दे रहे हैं, तो आपको मेजर करना होगा कि आप किस तरीके से उस जॉब को अचीव करेंगे और अचीव करने के बाद उसके जो बेनिफिट्स होंगे उसको किस तरीके से आप मेजर करेंगे। मेजरेबल में जॉब को आपको देखना है कि आप मेजर कर सकें कि आपकी जॉब के पीछे क्या फैक्टर होगा जो आपको मोटिवेट करेगा, जो आपको आगे इनकरेज करेगा आगे बढ़ने के लिए। देन वी टॉक अबाउट अटेनेबल। अटेनेबल क्या, कि फॉर एग्जांपल एक बंदे को जॉब चाहिए लेकिन वो सोचता है कि मैं CSS ऑफिसर बन जाऊँ। ठीक है, CSS ऑफिसर बनना आसान है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट स्टिल CSS के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, कौन कौन से एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं, कौन सा फिजिकल टेस्ट पास करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि आप उस चीज़ को अटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और सबसे पहली चीज़ जो CSS के लिए होती है आपका एज फैक्टर, तो आपको उसको भी देखना होता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे की उम्र 32 ईयर्स है और वो सोचता है कि मैं CSS ऑफिसर बन जाऊं, तो वो नहीं बन सकता। चाहे वो सारी ये मेहनत कर भी ले फिर भी वो CSS ऑफिसर नहीं बन सकता, क्योंकि CSS की जो मैक्सिमम एज है वो 30 है। तो ये चीज़ हमें अटेनेबिलिटी सिखाती है। अब हम बात करते हैं रियलिस्टिक अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा, तो रियलिस्टिक गोल इज दैट कि आपको अपने गोल को रियलिस्टिक रखना है, कि आपने वो चीज़ हासिल करनी है जो कि आपको वाकई में चाहिए और वो आपको हासिल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बच्चा कॉलेज स्टूडेंट है और वो कॉलेज स्टूडेंट के बाद वो ये बोलता है कि मैं ऑब्वियसली मैं नासा की अंदर जॉब कर सकता हूँ, और वाकई में नासा के अंदर जॉब कर सकते हैं। लेकिन जब उस बच्चे से ये पूछा गया कि आप कौन से कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो पता चला कि वो आर्ट्स का स्टूडेंट था। तो मतलब ये कि आपकी फील्ड, आपकी जो बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन है वो आपकी फर्दर जॉब को इवैल्यूएट करता है। तो इसलिए आपको भी रियलिस्टिकली ये सोचना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आपको क्या मिल सकता है। ऑब्वियसली मैं इस बात पे एग्री 100% नहीं करता। बहुत सारे लोग पढ़ते कुछ और हैं, आगे चल के एग्जीक्यूशन कुछ और दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप गोल की बात करते हैं तो आप एक प्लान की बात करते हैं। जब आप प्लान की बात करते हैं तो प्लान में आपको अपने हिसाब से चलना होता है। हाँ, तकदीर आपको जिस जगह पे ले जाए वो तो अल्लाह के हाथ। फिर हम बात करते हैं टाइम बाउंडेड की जब हम बात करते हैं तो टाइम फ्रेम इज द की। एक्चुअली फ्रेम क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम किस तरीके से आप उसको नोट डाउन करते हैं, और नोट डाउन करने के बाद आप ये देखते हैं कि कितने अरसे में आपको ये जॉब मिल जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग इज कि वो जॉब हासिल करने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है और उस तैयारी के लिए कितना टाइम
रिक्वायर्ड है वो टाइम आपके पास आ जाएगा। और फिर इस तरीके से आप अपने आप को फुल 100% तरीके से प्लान कर सकते हैं, अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, अपना गोल डिसाइड कर सकते हैं और अपना हर टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त देता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके और डिफरेंट टॉपिक्स बताइए। हम उन टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।